आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, जिस रूप में प्रश्न पूछा जाता है मैं उसी रूप में प्रश्न लेकर आया हूं और जहां पर जरूरत होगा मैं समझाने का भी प्रयत्न करूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को मैटर क्लियर हो जाए। अक्षांश और देशांतर से संबंधित मैं सब्जेक्टिव वीडियो भी मैं बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल में विजिट करने पर आपको मिलेगा कि अक्षांश और देशांतर बहुत ही बेहतरीन मैंने बॉल को एग्जाम्पल में लेके पूरा का पूरा सब्जेक्ट टॉपिक क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब आइए चलिए और देखते हैं वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ज्योग्राफी का ये पहला क्वेश्चन से लेके 21 क्वेश्चन टोटल है। अब चलते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। अक्सर क्या करते हैं कि विद्यार्थी रटते हैं किसी भी प्रश्न को। इसमें अगर मान के चलिए आप रटते हैं वो भी बढ़िया बात है, ठीक है, रटना भी चाहिए जरूरत पड़ने पर। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अक्षांश की जब बात अगर हो रही है तो अक्षांश का मतलब क्या है कि जो इक्वेटर है जो कि 2 बराबर हिस्सों में पृथ्वी को विभाजित करती है, तो इक्वेटर के जो समानांतर नॉर्थ में या फिर साउथ में जो लाइनें खींची जाती हैं उसे हम साधारणतया अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं कि विषुवत रेखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, तो यहाँ पर आप समझिए कि 0 डिग्री की जो रेखा है जिसे आप विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, उसे आप ये आप मान के चलिए कि उसे आप 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। तो इसमें यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा सभी एक ही लाइन की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहीं पर अगर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर किसी भी प्रकार से आपका अगर 0 डिग्री अक्षांश अगर लिखा हुआ है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 नाम है टोटल आपके 0 डिग्री अक्षांश के। तो 0 डिग्री अक्षांश से जो भी लाइनें चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में खींची जाएंगी वो सभी लाइनें क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, आप जैसा कि जानते हैं कि 0 डिग्री से 90 लाइनें ऊपर की ओर खींची गई हैं, ठीक है, और 90 लाइनें आपकी नीचे की ओर खींची गई है। साउथ में 90, ठीक है, और नॉर्थ में भी 90 टोटल हो गए 180 और एक लाइन जो आपका इक्वेटर का जाता है। तो कहीं कहीं प्रश्न में आप ये देखेंगे कि प्रश्न में कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन 181 रहता नहीं है, 181 नहीं रहता है, तो वैसी स्थिति में आप 180 को ही टिक लगाएंगे। परंतु अगर 181 अगर किसी प्रश्न में पूछा गया है कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, उसमें अगर 181 अगर ऑप्शन में है तो आप टिक लगाएंगे 181 को, और अगर 181 की जगह केवल 180 रहे तो आप 180 को टिक लगाएंगे, क्योंकि 181 उस ऑप्शन में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? जैसा कि मैं समझा चुका हूं कि 0 डिग्री से अगर मान के चलिए 90 डिग्री तक 90 अगर लाइनें अगर खींची गई हर एक डिग्री में, तो हर एक अक्षांश के बीच जो दूरी होती है वो आप हमेशा याद रखेंगे 111 किलोमीटर। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे 11 किलोमीटर, 211 और 121 ऑप्शन में है, लेकिन आपका ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन तो कहीं भी चेंज कर सकता है, हो सकता है 111 किलोमीटर आपका ए में दे दे, डी में दे दे, सी में, कहीं भी, लेकिन आपको आंसर सही याद रखना है, 111 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए एक और मैं खासियत यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए कहीं पर अगर 0 डिग्री अक्षांश से अगर मान के चलिए दिया हुआ रहे प्रश्न में, या फिर कहीं पर रहे ऐसा कि 5 डिग्री का डिस्टेंस है, तो 5 डिग्री का डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से कोई अगर देश अगर 5 डिग्री नॉर्थ में है तो आप 111 को 5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपको वहां से डिस्टेंस आपका निकल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या फिर बात है वो ये है कि आप ध्यान देंगे कि डिग्री से आप दूरी निकाल पा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? तो देखिए भूमध्य रेखा के अतिरिक्त आपसे पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा, जिसे आप विषुवत रेखा, इक्वेटर या फिर आप 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। टोटल नाम आपके 4 है, भूमध्य रेखा,
0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, ठीक है, या फिर आप कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल नाम आपके 4 हो जाते हैं। तो भूमध्य रेखा कह रहा है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और मैं बता भी रहा हूं कि 0 डिग्री अक्षांश के अलावे कोई भी अक्षांश रेखा आप अगर नॉर्थ की ओर अगर आप 1 डिग्री में भी बढ़ते हैं, तो 1 डिग्री जब आप नॉर्थ की ओर बढ़ गए तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वो आपका बड़ा हो जाएगा और जो 1 डिग्री बढ़ने के बाद जो नॉर्थ गोलार्ध है वो छोटा हो जाएगा। तो आइए आप मान के चलिए कि 0 डिग्री अक्षांश के अलावा कोई भी लाइन ऐसी नहीं होती है अक्षांश रेखा में जो कि बराबर हिस्सा में डिवाइड करती है। तो आपको ये घुमाने के लिए प्रश्न है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। देखिए बच्चे रट लेंगे कि 23.5 डिग्री साउथ, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ अर्थात मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात आर्कटिक रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल जो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं वो आप हमेशा याद रखिएगा, 5 लाइनें ग्लोब में या फिर पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखा खींची गई है 5 महत्वपूर्ण लाइनें होती है, रेखाएं होती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उससे 23.5 डिग्री नॉर्थ आप चले जाते हैं तो वो कर्क रेखा 2 हो गया। तीसरा हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री साउथ में जो कि आपका मकर रेखा हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में चौथा हो जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 5वां 66.5 डिग्री साउथ जिसे आप क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। तो टोटल 5 महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं जिससे कि आप जलवायु या फिर मौसम परिवर्तन सभी चीजों का अध्ययन आप अक्षांश और देशांतर में करते हैं। तो ये आपका देखिए भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो ऐसी कोई रेखा नहीं है, इसीलिए कोई भी अक्षांश नहीं है। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं आगे। भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर दिए गए किसी भी स्थान के कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं। कहना ये चाह रहा है कि मान के चलिए आप जो पृथ्वी ले रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी लेने पर देखिए ये पृथ्वी होगी, आप कुछ समय के लिए मान लीजिए ये पृथ्वी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा अब खींच देते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे, हमने ज्यूम कर लिया कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर कहेंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, दिए गए किसी भी स्थान के कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, मान के चलिए या तो आप उत्तर की ओर बढ़े या फिर दक्षिण की ओर बढ़े, कोई भी दूरी आप इस प्लॉट में कहीं पर भी आप प्लॉट अगर करते हैं तो ये जो दूरी है देखिए भूमध्य रेखा से, ठीक है, अब भूमध्य रेखा में आपको कहां से बनाना है, भूमध्य रेखा में जो सेंटर पॉइंट है, भूमध्य रेखा का जो सेंटर पॉइंट है वहां से आप मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा यही आपका कहलाता है। जैसे सबसे जो सामने होगा वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री ऐसे करते हुए इस जगह पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 डिग्री इधर हो जाएगा, फिर 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा से ये शो करने के लिए है, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री ये सिमल्टेनियसली सेम लाइनें होती है इसलिए 90 ही मानी जाती है, और सेम लाइनें होती है इसलिए 90 यहाँ मानी जाती है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 90 यहाँ हो गया, यहाँ 90 हो गया, फिर यहाँ भी 90 इधर क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में भी 90, तो आप 90 चौके 360 कर देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आप लाइन 1 डिग्री में जो आप एंगल लेंगे वो एक पूरी अक्षांश होती है, अक्षांश रेखा होती है। उसी प्रकार से जब आप 1 डिग्री में नीचे साउथ में लेते हैं तो वो पूरी की पूरी लाइन होती है, पूरी की पूरी पृथ्वी में घूमी हुई है, ठीक है। तो ये आप अगर बढ़िया से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, बॉल को मैंने एग्जाम्पल लेके बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत उसको देखने के बाद नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं आगे। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दिए गए किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आपका हो गया ऑप्शन डी, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो रहा है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। देखिए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो भी लाइनें आती हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ईजी है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ये भी हो गया कि देशांतर का परिभाषा भी आपको याद हो गया। देखिए अक्षांश का एक और परिभाषा है जिसे मैं बता देता हूं कि जो विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर, जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये भी परिभाषा है और साथ के साथ परिभाषा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को, देखिए किसी भी स्थान कहने का मतलब जरूरी नहीं कि 1 डिग्री ही कंप्लीट होगा। मान के चलिए कि कोई देश अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सिमिलर डिग्री पर ही कोई देश है। देखिए देश है किसी भी डिग्री पर हो सकता है जो डिग्री को जब मैं आगे के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा
कि डिग्री के बाद आपका मिनट का यूनिट होता है। ठीक है, अब मिनट को ऐसे करके डिनोट किया जाता है, दो लाइनें, ठीक है, खींची जाती है, और सेकंड के लिए आपका 2 लाइनें और मिनट के लिए 1 लाइनें। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को किन नाम से जाना जाता है? तो बेल्ट, गोरे, काले या फिर समय। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि उससे आप क्या नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बेल्ट, काले और समय ऑप्शन में, तो देखिए किसी भी प्रकार से जो प्रश्न सेट करता है उसे तो 4 ऑप्शन देना ही देना है, तो कुछ भी वो दे सकता है, लेकिन उसे हम जो जानते हैं 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं कि क्या है प्रश्न में। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतर होता है? देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, देखिए एक बात आप फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि देशांतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देशांतर से आप क्या इमेजिन करिए कि देशांतर से आप जो है दूरी और समय, देखिए इसमें क्या है कि जिस प्रकार से अक्षांश में क्या है, आप 1 डिग्री अगर अक्षांश अगर लेते हैं तो इससे आप दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देशांतर में भी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप समय का भी अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इसके लिए भी गणना मैंने करके दिखाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर कि 4 मिनट कैसे आता है और क्यों होता है, पूरा का पूरा रीजन मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर आप केवल देखेंगे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का डिफरेंस होता है, तो आप हमेशा कहेंगे 4 मिनट। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर कहने का अर्थ सभी जो है डिग्री में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर मान के चलिए मैं अगर ले लिया, एक देशांतर को अगर मैंने ले लिया 5 डिग्री पर है और दूसरे देशांतर को ले लिया 10 डिग्री पर है, तो क्या ये 4 मिनट का ही अंतर होगा? जी नहीं, 10 और ये 5 टोटल कितने डिफरेंस है? 5, तो ये 20 मिनट का डिफरेंस आपका हो जाता है। 1 डिग्री में आपको याद रखना है कि 4 मिनट का डिफरेंस है। तो प्रश्न देखिए आपको समझना है, और ऑप्शन से भी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप समझ पाएंगे। अगर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोई जो जगह है या कोई भी स्थान है वो एक 5 डिग्री पर स्थित है, दूसरा 10 डिग्री पर स्थित है, तो कितने समय का अंतर होगा? तो देखिए 5 डिग्री है तो 6ठा डिग्री, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, तो ये 5 डिग्री टोटल आ गए, तो 5 के 20 मिनट का आपका अंतर होगा। तो इन सब चीजों को आप गहराई से आप समझिए। इसके बाद में कहीं पर भी मेरा एक वीडियो है बॉल के माध्यम से, उसे देखने के बाद और इन सबों का अध्ययन करने के बाद आपको कहीं पर भी अक्षांश और देशांतर से संबंधित कोई भी डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, तो आप हमेशा याद रखेंगे वह अक्षांश रेखा जहां पर दिन और रात हमेशा समान होता है वो है भूमध्य रेखा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा, ये सब ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा ऐसी लाइन है जहां पे पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर किरण 90 डिग्री पर पड़ती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो ये आप हमेशा याद रखेंगे विषुवत रेखा पर। क्यों? चूंकि देखिए मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है। ये है, ठीक है, यहां पर ये हमने ड्रॉ कर दिया विषुवत रेखा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसा आप देख रहे हैं ध्यान से चित्र में कि यहाँ पर देखिए कि इस जगह के बाद इधर बेंड होना शुरू हुआ, इधर भी बेंड होना सेंटर की ओर, या फिर कह सकते हैं कि जो गोलार्ध है, जो आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये बेंड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि विषुवत रेखा में जो दूरी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? 1 डिग्री ही नहीं, किसी भी डिग्री की अगर सर्वाधिक दूरी की अगर बात अगर की जाए तो सर्वाधिक दूरी जो है वो विषुवत रेखा पर ही मिलेगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ये आप याद रखेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं 180 यहाँ पर ऑप्शन में है तो 180 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में अगर 181 रहेगा तो 181 को टिक करेंगे। क्लियर है? चलते हैं अब स्पीड से आगे पढ़ाई करते हैं। चूंकि मैंने टाइम लेके ये प्रश्न इसलिए करा दिया क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अगर होता अगर जाएगा तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर रेखा को अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अपूर्ण है। अब मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं। स्पेस नहीं होने के चलते इसमें जानकारी मैंने डाल दिया हुआ है और थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समय का आप मान सकते हैं कि
अभाव के कारण मैं अब स्पीड से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखा, और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो साधारण शब्दों में ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 21 की ओर। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, दो स्थानों के समय पर 2 घंटे का अंतर है तो देशांतर में कितने का अंतर होगा। देखिए, दो स्थानों के समय में 2 घंटे का अंतर है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। ये तो आपके पास में फॉर्मूला हो गया, ये आप कह सकते हैं कि थ्योरी है ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर का, ये थ्योरी लाइन हो गया जिससे मैं प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है, आपके पास ये फॉर्मूला है या फिर थ्योरी है मान सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे की अगर बात की जा रही है तो 2 घंटे का अंतर किससे होगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि 1 घंटे के लिए आपको कितना चलना होगा। देखिए 4 मिनट है तो 1 घंटे के लिए आप क्या करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। 15 चौकी ये 60 मिनट हो जाएगा, ये 1 घंटा। ठीक है, तो इसको भी इंटू करना होगा 15 से, तो 15 डिग्री बन गया। ठीक है, कहीं दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये आपका 60 मिनट बना 15 डिग्री से। तो उसी तरीके से 2 घंटे बनाने के लिए, क्योंकि ये 60 घंटा आपका 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये आपका बन गया। तो ये आपका 1 घंटा बना। अब 1 घंटे को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घंटा बन गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 20 डिग्री। तो देखिए रटने से कहीं भी फायदा आपको नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप रट के सही नहीं बना सकते। 2 घंटे का पूछ दिया, अगर 2 घंटे 20 मिनट का पूछ ले तब आप डिग्री कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, उसी प्रकार से अब ध्यान देंगे कि मान के चलिए प्रश्न में अगर घुमा के अगर पूछ दे तो वहां पर आप जो है नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है वो फैक्ट्स को जानने के साथ साथ, ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है कि किस प्रकार से जो बिहेवियर है, किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं तो उसका क्या इवेंट्स है, पूरी चीजों को डिटेल्स में जानने का कोशिश करना चाहिए। अब ये क्लियर हो गया, 30 डिग्री आ गया। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब स्पीड से चलते हैं आगे। ठीक है, 2 स्थानों के देशांतर में 45 डिग्री का अंतर है। देखिए डिग्री दिया हुआ है, तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर हुआ, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब 45 डिग्री है तो इंटू 3 करने पे आपका 45 डिग्री तक पहुंच गया। तो इंटू 3 यहां भी करेंगे तो 3 घंटा तक आप पहुंच गए, एकदम वेरी सिंपल। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट है। यूपीएससी प्री 2008 में आया था। तो कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर हमेशा याद रखेंगे। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर हमेशा याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा सिंगापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट है। तो कोलंबो, जकार्ता, मनीला, ठीक है, सिंगापुर। ये सिंगापुर जो राजधानी है, सिंगापुर इटसेल्फ जो है देश भी है और राजधानी भी सिंगापुर ही है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे और शहर भी माना जाता है, जैसे समझे। ठीक है, तो ये सबसे नजदीक है भूमध्य रेखा के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपीएससी प्री 2008, आप यूपीएससी के वेबसाइट में जाकर 2008 वाले साल में आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सेट होगा तो सेट में भी देख सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा। चलिए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। तो इससे संबंधित मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें है कि अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में आना और मोजे में डालकर चिप जो है वो ब्राजील ले जाना। इस तरीके से ट्रिक है जो कि आप दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जिसमें अर्ज है से अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है, बोत्सवाना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद आना से आपका ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील, चिली, प्रागवे, ये सब सभी हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली सभी नाम आ गए। आना में ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया हो गया, जैसा ट्रिक से मैंने बताया हुआ है कि अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। चिप से आपका हो जाएगा चिली और प्रागवे। ठीक है, तो चिली भी आ गया, प्रागवे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चिली तो आ गया, ब्राजील, ठीक है, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ये आपका 1, 2, 3 और 4। देखिए यूपीएससी प्री 2009 में आया है। तो ये आप मान के चलिए कि यूपीएससी का जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। आपको जब तक डिटेल्स में क्लियर नहीं है आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए कहीं ऑस्ट्रेलिया केवल याद है तो आप केवल 1 मार के आ जाएंगे, कह रहे मकर रेखा गुजरता ऑस्ट्रेलिया तो सही है, लेकिन नामीबिया, ब्राजील और चिली में फंस जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको बहुत मदद करेगा
कर्क रेखा से भी संबंधित मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, विषुवत रेखा से भी संबंधित ट्रिक मैंने बनाया हुआ है कि किन किन देशों से होकर विषुवत रेखा आपका, फिर कर्क रेखा और फिर मकर रेखा गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग सबसे टॉप लेवल के जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी, उसमें भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं इसी प्रकार से प्रश्न। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें हमेशा गलत जैसी संभावनाएं बनी रहती है। कहीं कहीं आप मैप अगर देख लें, वर्ल्ड मैप, तो आपको 60 से 70 में अगर आप अगर देखते हैं तो चूंकि रूस का एरिया पड़ जाता है, रूस का एरिया, यूरोप का एरिया, उसके बाद में आपका कुछ पोर्शन आपका ग्रीनलैंड, उसके बाद में कुछ पोर्शन आपका पूरा का पूरा अमेरिका का आपका पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का। तो ये अब 60 से 70 में देखते हैं कहीं ऑप्शन में, तो कहीं 30 से 40 जो कि आपका अफ्रीका का पोर्शन पड़ता है। तो ये जहां जैसा लगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में 30 से 40 डिग्री नॉर्थ दिया रहता है, ठीक है। और 60 से, देखिए नॉर्थ में ही ज्यादातर जो देश है, ये तो आप धरातल आप मान के चलिए कि ज्यादातर जितने भी देश है सभी नॉर्थ में ही है। साउथ में आपका कितना पोर्शन, जो दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका का कुछ पोर्शन, अफ्रीका का बड़ा सा पोर्शन आप मान सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा कंप्लीट दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में की बात कर रहा है, तो ये आपका 60 से 70 भी सही है, और 30 से 40 के लिए भी रहता है। अब चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ये आप याद रखेंगे कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, ये आप याद रखेंगे 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में, देखिए जैसा कि मैं कैलकुलेशन में बता चुका हूं कि 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है, तो 1 घंटे में मात्र 15 डिग्री कवर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। 2 घंटे में 23 डिग्री, 3 घंटे में आपका 45 डिग्री, 4 घंटे में आपका 60 डिग्री। इस तरीके से आपका मल्टीपल में जा रहा है। चूंकि आप जैसा जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, वैसे ही आप समझ लीजिए कि 15 डिग्री बराबर आप समझ लीजिए 1 घंटा होता है। बस आप ये प्रिंसिपल लाइन याद रखिए और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव के बारे में अगर अक्षांश अगर आपसे पूछे तो 90 डिग्री, उसी तरीके से उत्तरी ध्रुव का अक्षांश अगर पूछे तो वो भी 90 डिग्री ही है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है कि 0 डिग्री देशांतर है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है आपका 0 डिग्री देशांतर, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो देखिए मकर रेखा से संबंधित मैं बता चुका हूं ट्रिक्स, ठीक है। मकर रेखा से संबंधित ये ट्रिक्स है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, चिली से जाती है, फिलीपींस से नहीं जाती है। क्योंकि जैसा कि ट्रिक में मैं बता चुका हूं, अर्ज है कि अर्ज से आपका क्या हो रहा था? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में आना से आपका ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया, उसके बाद मोजे में डालकर, मोजे से मोजाम्बिक, डालकर से मेडागास्कर, उसके बाद में जो आपका चिप है, चिप से चिली और क्या है? पराग्वे। तो पूरा का पूरा जो लाइन है वो इस प्रकार से है। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। चिप से आपका हो जाएगा चिली और पराग्वे, और मोजे में डालकर से आपका 2 हो जाएंगे देश, क्या हो जाएंगे? मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये आप याद रखेंगे, मोजाम्बिक और मेडागास्कर मोजे में डालकर से हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं, ये फिलीपींस आपका जो है नहीं जाती है, आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से जाती है, ठीक है। अब आगे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट डेटलाइन, जो इंटरनेशनल डेटलाइन है, उससे संबंधित जितने भी आपके क्वेरी और डाउट्स है उसे मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।